अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। तो आज फिर से हाजिर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप देखते रहिए, पूरा वॉच करिएगा। अच्छा, कुछ मेरी आवाज़ आज बहुत मतलब घनकदार नहीं निकल रही होगी, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत नासाज है थोड़ी। तो आवाज़ भी ख़राब है और थोड़ा सा ज़ुकाम और खांसी भी हुआ हुआ है सख्त। हेलो गाइस, मैं अम्मी घर पर आ चुकी हैं। हम लोग घर पर आ चुके हैं और ये देखिए अम्मी आते ही मशीन का काम लेकर बैठ गई हैं। ये दरअसल वो जो अरिशवा का मम्मी ने गरारा नहीं सिला था, उसमें स्टोन थे लगे हुए जो कि इसमें फंस गए हैं। तो अभी मम्मी वही के अभी है शादियों का सीज़न, जिसकी वजह से मम्मी की बुटीक पे बहुत ज़्यादा सूट आए हुए हैं। तो अभी मम्मी सोचा आज रात है, अभी अभी रात है तो अभी रात में ही संभाले ले रही हैं। सुबह से फिर अपना वर्क जो भी होगा स्टार्ट कर लेगी। मशीन तो हो गई है सही, और जाहिर सी बात है जो जिस काम में पड़ा हुआ होता है तो उसे वो काम आ ही जाता है। और मम्मी जो है मतलब थोड़ी बहुत जो खराबी होती है मशीन में वो मम्मी सही कर लेती हैं। हाँ, तो फिर जब मैं वहाँ से वापस आई, फिर तो सो ही गई थी मशीन संभाल कर। तो फिर अब मैं आ गई हूँ। दूसरे दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि काम इतने, कहीं पे चले जाओ तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही जाते हैं काम। तो फिर मैंने दूसरे दिन नेक्स्ट डे को मैंने बनाया है अंडे आलू। ये देखिएगा, मैंने इसमें डाल दिया है डालकर सारे यही मसाले डालकर, अच्छा, ऑयल डालकर उसमें मैंने अदरक लहसुन और वो खड़े मसाले सारे डाल भून कर खूब। और फिर मैंने डाल दिया था प्याज। प्याज को फिर भूना, उसमें ये सारे पिसे हुए मसाले डाल दिए और अब मैं इसको खूब भून रही हूँ अच्छे से। तेज़पत्ता भी डाला था। अब ये अंडे आलू बॉयल करके मैंने लाल निकाल लिए थे। उसके बाद में फिर मैंने ये भी छोड़ दिए इसमें, और इसको भी थोड़ा सा चला मिला कर भून लूँगी। और फिर उसके बाद में इसमें लगा दूँगी शोरबा, यानी जितना भी शोरबा आपको चाहिए है ग्रेवी के उसके हिसाब से, मतलब जितना भी आपको रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। और फिर मैंने इसमें शोरबा लगा दिया। उसके बाद में जो है, ये देखिएगा कितना मेरा इतना टेस्टी सा, अच्छा, हरा धनिया भी डाल दिया उसमें। टेस्टी सा मेरा अंडे आलू का सालन तैयार हो चुका है। तो आप लोग को मेरा शायद जैसे मैं कुकिंग वाला मेरा नहीं वो आता है। सब कहते हैं कि कुकिंग ज़्यादा ना डाला करो, तो मैंने कुकिंग बस थोड़ा सारा ऐसे ही दिखा देती हूँ मैं, तो दिखा जैसे देते कि हैं आज पापा सीजन में पहली बार लाए हैं क्या सिंघाड़े। ये वाह। देखिए हमें रेड वाले ज़्यादा पसंद है। रेड वाले मीठे होते हैं और ये वाले मतलब पक्के हुए नहीं होते हैं। जो रेड होते हैं ना वो मीठे मीठे होते हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं। सीजन में पहली बार लाए हैं पापा दोनों। आज मूंगफली भी लाए हैं पापा। आज नहीं मतलब लाते ही रहते हैं, वैसे भी लाते रहते हैं। तो मूंगफली तो वैसे बहुत शौक से खाते हाँ, हैं, हम तो क्योंकि हम बहुत लोग सब शौक से लोग खाते खाते हैं। हैं। सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो अगर आप लोग को चाहिए तो लाइक कर दीजिए, हम आपकी। तो नाइट हो चुका था, तो फिर मैंने सारा काम फिनिश करके फिर मैंने ये मेरे फ्रिज में ये चावल रखे हुए थे। मैंने दाल चावल बनाए थे, तो फिर ये चावल रखे हुए थे, तो मैंने सोचा इनको भी फिनिश कर दूं। लाइए, फिर मैंने इस तरह से इनको भी, वही मैंने मीठे चावल बनाए हैं इस तरह से, वो भी मेरे ज़ाया नहीं गए और मैंने बना लिए। बच्चों ने भी शौक़ से खा लिए थे और मैंने भी। तो बस ये इस तरह से हो गया है काम। अच्छा, तो अब फिर से नेक्स्ट डे हो गया है। तो गुड मॉर्निंग, और फिर मेरे वही काम सारे शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर मेरे संग क्या रीज़न हुआ है तो आप देख सकते हैं। मैं मुझे फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ, मेरी बहन ने, छोटी वाली लखनऊ वाली बहन ने। और मैंने सारी तैयारियाँ शारियाँ की जो कोई मुझे करना चाहिए था। मैंने जल्दी जल्दी से करती तो खैर मैं रोज़ ही हूँ वैसे काम साफ़ सफाई वाले, लेकिन ये जो है जैसे बेडशीट ये तो मैं घर के हिसाब से अपने लगा लेती हूँ। तो फिर जब उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने फिर से सारी तैयारी शुरू की। और फिर उसके बाद में दूसरा फ़ोन जो आया तो वो ये आया कि अब मैं नहीं आ रही, मेरे बच्चों की पल्टियाँ वल्टियाँ शुरू हो गई हैं और बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैं स्वीट भी बनाने जा ही रही थी, तो बस मेरी सारी तैयारी हो गई थी, तो फिर मैंने कुछ नहीं बनाया। तो फिर मेरी अधूरी तैयारी सारी रह गई। तो अब मैंने सारा वो करके छोड़ दिया। फिर मैंने सब तैयारी करके, और ये मैंने फिर अपनी बुटीक का काम लेकर बैठ गई।
अच्छा, ये सूट भी मैंने जब वहाँ से आई थी ना वहाँ अपनी भांजी के यहाँ से, तो फिर मैंने नाइट में ही काट लिया था। तो अब मैं जा रही हूँ सिलने के लिए इसे अपनी मशीन पर। तो मेरा ये ब्लॉग जो है अब की 3-4 दिन के बाद आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गया। कहीं चले जाओ तो फिर नहीं जल्दी फिर से रूटीन वैसे हो पाते हैं। तो फिर ये फिर से नेक्स्ट डे आ गया है, फिर से गुड मॉर्निंग। और सुबह में मैं ये देखिए समोसे रखे हुए थे, तो शाम में आए थे, तो फिर मैंने यही आज है अच्छा संडे का दिन, तो ये लोग बच्चे अभी सो ही रहे हैं, तो मैंने ये समोसे फिर से सेक लिए और सेक करके उसके बाद में बच्चों को उठाया। आज ये लोग बहुत लेट उठे थे, और इस वजह से कि ये जिस दिन छुट्टी का दिन होता है तो उस दिन जल्दी आवाज़ें दिए रहो तो उठते ही नहीं हैं। तो बस फिर मैंने सारा नाश्ता तैयार कर लिया था। मैंने और हस्बैंड ने दोनों ने नाश्ता कर लिया था, बच्चों का बाद में रह गया था, तो ये मैं बच्चों के लिए अब बना रही हूँ। मैंने तो पहले ही अंडे देखिए गाइस, आज है संडे और आज करने जा रहे हैं हम लोग साफ सफाई। थोड़ी डाल रहे हैं, सर्दियाँ वाला जैसे कि आ गई हैं, तो अभी हम लोग धूप में डालेंगे, आज सुखाएंगे। चलो इस वाले इस तरफ से। तो अब वक्त आ गया है लिहाफ निकालने का, तो सोच रही हूँ सुखा लेती हूँ। ये देखिए इतने छुपाने पर के बावजूद दिख रही होगी आपको। ये देखिए कितनी गर्दा है, इतने मैंने डबल से छुपाया हुआ है, डबल चादरें हैं, तब भी इतनी गर्दा है कि पता नहीं कहाँ से आ जाती है इतनी गर्दा। टेस्ट ये देखिए कितनी टेस्ट है। अगर ना छुपाएं तो पता नहीं मेरे बिस्तरों का क्या हाल होगा। ये देखिए कितनी है, पूरा साल भर में 2-3 बार हम निकाल के सुखाते ही रहते हैं, खोल के तो चलिए ये ले चलते हैं धूप में, लिहाफ डालूंगी। चलिए ये उठाइए। चलो इतनी हिफाजत से अगर ना छुपाएं तो पता नहीं कितना गलीज होगा। वाले सारे बिस्तर मेरे इसमें हैं, मैं रख देती हूँ, और बाकी के मेहमानों वाले हैं वो हैं मेरे बड़े वाले बकस में रखे हुए। ये सारे जो भी मेहमान आते हैं मेरे यहाँ, तो मैं इसमें सारा निकाल लेती हूँ खोल कर। ये देखिए मेरी है धुलाई, बहुत मैंने बनाई थी शादी के बाद। ये देखिए कितनी ऐसी वाली मछलियाँ, ये सफ़ेद वाली हैं, तो ये मछलियाँ जो हैं ये कपड़े को काट देती हैं, लेकिन पता नहीं कितनी जल्दी हो। बच्चे हैं घर पर तो मैं सारा ये इनसे फ़ायदा उठा रही हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने ये हिफ्ज़ा की हैं धुलाई हैं छोटे पने की, तो ये मैंने इस तरह से इन्हें ऐसे सेव करके रखा हुआ है। ये देखिए हिफ्ज़ा की है छोटी सी धुलाइयाँ ये मैंने रख ली है निशानी के तौर पर। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, मैंने धोकर वॉश कर खूब रख दी थी। ये हिफ्ज़ा की हैं, फिर अज़ल ने उसके बाद ओढ़ी, फिर भी बच रही तो फिर मैंने वॉश करके इनको रख दी थी, पैक करके बाकायदा बाहिफाजत रखती हूँ मैं हर चीज़। गिरे हटिए, एक है मेरी धुलाई, ये हटिए तो जहाँ वो करें। अच्छा, तो वो सारा कुछ मैंने धूप में डालकर मैं जा रही हूँ। अब मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया था, क्योंकि मुझे अपनी किताब की एंट्री करवाना थी और भी काम था थोड़ा। तो ये मैं पास में ही एक शाखा है, मेरे विलेज के पास में ही एक विलेज है, तो वहाँ शाखा है, वहाँ से मैं ये सारे छोटे मोटे काम करवा ही लेती हूँ वहीं से। तो फिर मैं और हिफ्ज़ा के चाचा के साथ, यानी मैं अपने छोटे वाले देवर के साथ जा रही हूँ। ये देखिए मैंने सोचा थोड़ा आपको भी इंजॉय करवा दूँ, तो अभी मैं पहुँच गई हूँ वहाँ पर। ये थोड़ी सी बस टाइम लगा था, बस थोड़े टाइम के बाद मैं फिर से वापस सो गई थी। बस ज़रा सा काम करके फिर मैं आ गई हूँ। अब देखिए मैंने सोचा चलिए आज आपको गन्ने के खेत में दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा अपने देवर से कहा यहाँ रोको गाड़ी, तरह थोड़ी सी मैं गन्ना तोड़ती हूँ आज। तो जहाँ पर अच्छे गन्ने पड़े, ये मेरा तो खेत नहीं है पर है मेरे ही जानने वाले का, तो फिर वहाँ पर उन्होंने रोका और रोक कर वहाँ पर हम लोग खड़े हो गए और वो गए गन्ना तोड़ने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा गन्ना भी लिए जाते हैं। अज़ल अच्छा कह रहे थे अम्मी कुछ लेकर आइएगा मेरे लिए, तो वहाँ पर है तो बहुत सारी शॉप सारी चीज़ों की, लेकिन मैंने सोचा क्या ले जाऊँ, तो मैं गन्ना लेकर जाकर दूँगी तो अज़ल और भी ज़्यादा रोने लगे कि लेकर देखो क्या है गन्ना Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
गन्ना तो हमने ले लिया और फिर अब हम लोग आ गए हैं घर पर। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।